रोड पर गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। फोर्सेस जायवकू की तरफ रवाना हो चुकी है। इलाके में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर से, जहां के अनंतनाग के केपी रोड पर कहा जा रहा है कि गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसके बाद फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है, जायवकू पर रवाना कर दिया गया है। इलाके में फोर्सेस को अलर्ट पर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से दे रहे हैं। अनंतनाग के केपी रोड पर गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसके बाद फोर्सेस को मुतहर्रिक कर दिया गया है, जायवकू पर रवाना भी कर दिया गया है और साथ ही साथ इलाके में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी दस्ता अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। केपी रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। मजीद क्या कुछ अपडेट है, रुख करेंगे अनंतनाग का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर कादरी, बताइएगा कि ये आवाजें कब सुनी गई और इस वक्त क्या कुछ हालात है, क्या अभी भी गोलियों की आवाजें सुनी जा रही हैं इलाके में? जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर कबल ही ये केपी रोड इलाका है, हेड पोस्ट ऑफिस वहाँ पर है। तो हेड पोस्ट ऑफिस के नजदीक जहाँ पर सीआरपीएफ भी स्टेशन है, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात है, तो उस हेड पोस्ट ऑफिस के नजदीक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई। और जिसके बाद जो फोर्सेस है या फिर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस और फोर्सेस के इजाफी दस्ते वहाँ पर तैनात किए गए और जायवादात पर पहुंच गए और जो पूरा इलाका है उसको मुहासरे में ले लिया गया। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन जराये के मुताबिक वहाँ से कुछ मिलिटेंटों का गुजर हुआ, जिन्होंने सीआरपीएफ जो वहाँ पर तैनात है कंपनी, तो उस पर फायर खोला। तो जवाब सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। तो जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके को अभी कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो मुश्तबह मिलिटेंट है तो उनको जो है उनका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस ओर निकल गए। और मैं आपको बता दूं कि क्या बताया जा रहा है कि इलाके में कितने मिलिटेंट छुपे हुए हो सकते हैं, इस ताल्लुक से कुछ फौज ने जानकारी दी? जी, जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि आया मिलिटेंटों ने फायरिंग की है या कुछ और था। लेकिन जो जराये के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जराये के मुताबिक 1 से 2 मिलिटेंट वहां से गुजरे, जिन्होंने जो सीआरपीएफ पर फायर खोला और सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। और ये वो एरिया है जहां पर कुछ दिन कबल एनकाउंटर हुआ था, एक खुदकुश हमला हुआ था, बिल्कुल उसी इलाके में जहाँ पर SHO अरशद खान भी फिर बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे थे। और उस हमले में जो है मजीद सीआरपीएफ के जो 3 एहलकार थे वो भी, उनकी जाने भी जाया हो गई थी और 3 एहलकार मजीद जो है वो जख्मी हो गए थे। और बिल्कुल ये वही एरिया है जहां पर ये हमला अंजाम दिया गया था और आज फिर उसी जगह पर ये जो है गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी गई है और पूरा इलाका जो है वो मुहासरा जारी है और तलाशी कार्रवाई भी इस दौरान जो है उसका भी आगाज हुआ है। तो अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बताते हुए चलें कि इस वक्त पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके ऐसे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और फोर्सेस की टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। इलाके में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है।